नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ वाराणसी। मैं हूं आपका अपना ब्रजपाल सिंह और आज हम पहुंचे हैं ग्वालियर में और हमारे साथ में कुछ ऐसे शख्स हैं जो कि अभी एक नया मामला चल रहा है अभी ग्वालियर। और जो अभी दतिया में जो हुआ है, दामोदर यादव जी ने जो बोला है दंदरगुआ मंदिर के बारे में और गुर्जर समाज के बारे में, उन्होंने कहा है कि जो मंदिर था, जो दंदरगुआ का मंदिर है, वो गुर्जर समाज ने वहाँ पे जो बाबा थे पहले, उन्होंने यहाँ का निर्माण करवाया। क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ जानकारी है, उस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ रामप्रीत कंसाना जी जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ मुद्दा था, क्या है ये पूरा मामला, कौन थे, क्या थे, सारा विस्तार से जानकारी देंगे आपको। नमस्कार कंसाना जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक ग्वालियर तक पधारे। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले भी गया था दंदरगुआ धाम में, तो वहाँ के लोगों से बात हुई थी। चूँकि मेरे अध्ययन करने की हमेशा मंशा रहती थी, तो उनके द्वारा बताया गया था कि लगभग 1532 ईस्वी में रोरा से चदीले गोत्र के अमृत सिंह गुर्जर जी थे, जिनको मिते बाबा कहते थे, वो गए थे और उन्होंने वहाँ गाँव बसाया था दंदरगुआ में। जब गांव में रहने लगते हैं तो अपने क्रियाकलाप करते हैं, तो खुदाई के दौरान तालाब के पास में वहाँ इनको एक मूर्ति मिली। और ऐसा भी बताते हैं जो पुराने बुजुर्ग हैं, उनके जो पूर्वजों से वो सुनते आ रहे हैं, तो उनको स्वप्न दिया था कि मैं फलानी जगह आपको मूर्ति मिलेगी। उस स्वप्न के आधार पर उनको मूर्ति मिली। उसके बाद उन्होंने वहाँ उसकी स्थापना कराई मूर्ति की और उसकी वो पूजा करने लगे। जो मिते बाबा गुर्जर थे, उन्होंने वहाँ मंदिर की आधारशिला रखी और स्थापना करी। उसके बाद आगे पूजा पद्धति के हिसाब से, चूंकि उनके साथ में जो ब्राह्मण कुल के लोग थे वो भी वहाँ गए हुए थे रोरा के साथ में, क्योंकि पहले की जो व्यवस्था थी प्राचीन, उसमें गांव में पुरोहित वगैरह सब रहते थे। तो उसी व्यवस्था के आधार पर आज ब्राह्मण समाज के लोग वहाँ पूजा कर रहे हैं। लेकिन मंदिर की स्थापना गुर्जर समाज ने की थी। इस पर मैं अभी भी कायम हूँ। मैंने आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि महाराज जी ने भी एक वीडियो में एक्सेप्ट किया है। दामोदर यादव जी ने बोला था कि जो वहाँ पे जो मंदिर था, अगर गुर्जर ने उसका मंदिर का निर्माण करवाया वहाँ पे, तो गुर्जर पुजारी क्यों नहीं रखे गए उस पर। जैसे गुर्जरों का मंदिर था तो उस पर गुर्जर पुजारी रखे जाते, उस पर ब्राह्मण पुजारी रखा गया, ऐसा कुछ करके था। उस पर क्या कहना चाहिए? इसमें हम वहाँ के गांव के लोगों से और लोकल के लोगों से बात करेंगे और इसमें निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर पुजारी वहाँ जो रामदास महाराज जी हैं, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। कल उनका जन्मदिन भी है 5 तारीख को मेरे हिसाब से। चूँकि मैं उनसे जानकारी लूँगा कि शायद उनकी सहमति से ही पुजारी रामदास जी होंगे। और दूसरा, अगर ब्राह्मण समाज के लोग पुजारी हैं तो उससे भी हमारा कोई ऐसा विषय नहीं है। हमने कभी ऐसा मना नहीं किया। कई मंदिरों के पुजारी हैं। अपना आपने देखा होगा सांवलिया सेठ मंदिर है, वो भी भोलाराम गुर्जर ने बनाया था। आज भी वहाँ दूसरे वर्ग के लोग पुजारी हैं। यह व्यवस्था ट्रस्ट चलते रहते हैं, लेकिन जो स्थापना करता है, जो उस मंदिर का निर्माण करता रहता है, उसका भी नाम आना चाहिए। सिर्फ जो ये मामला हमने इतना आग्रह किया था कि उनका पूरा इतिहास वहाँ पर लगाया जाना चाहिए। और जब भी मंदिर का निर्माण आगे भविष्य में हो, जैसा बता रहा है कि दंदरगुआ लोक बनने जा रहा है, तो मिते बाबा की एक भव्य मूर्ति वहाँ लगना चाहिए। क्योंकि देखो, जो धरोहर होता है उसके लिए ही लड़ा जाता है। और जो आपने कहावत सुनी होगी कि रोम मिस्र मिट गए जहाँ से मिटती नहीं हस्ती, जहाँ से भारतवर्ष को धरोहर के लिए और पास व्यवस्था के लिए ही जाना जाता है। तो मेरा यही आग्रह है कि हर समाज की और हर वर्ग की धरोहर को संभाल कर रखना चाहिए। तो इस विषय पर जब दामोदर यादव जी कह रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारा समाज, जैसे गुर्जर समाज और यादव समाज अगर समर्थन करते हैं तो मैं जो पुजारी हैं उनको हटवाने का प्रयास करूंगा। वो वहाँ पर पुनः गुर्जर समाज के मंदिर पर गुर्जर समाज का और यादव समाज के पे यादव का। इसका क्या रीजन है, क्या? वैसे तो व्यवस्था ऐसी होना चाहिए, जैसे शीतला माता मंदिर है, वो स्वप्न में उनको मिला था, खरगोश आई थी सांपों पे, तो वहाँ पर गुर्जर ही पुजारी हैं। जो मंदिर है जैसे खाटू श्याम जी का, तो वहाँ जो चौहान जी हैं वो पुजारी हैं। तो वैसे तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन चूंकि मूर्ति की स्थापना करी और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उसका जीर्णोद्धार होता आया है, और मैं इसमें सहमत हूँ। जो सत्य है वो भी कहता हूँ। रामदास महाराज जी ने भी वहाँ पर काफ़ी निर्माण कार्य और काफ़ी वो कराए हैं। दंदरगुआ महाराज जी की कृपा से कई कैंसर और कई तरीके के रोगों को भी वहाँ पर लाभ मिलता है। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि हम सिर्फ पाखंडवाद का विरोध और व्यवस्था का विरोध करते हैं। हमें किसी भी तरीके की सनातनी व्यवस्था से कोई परेशानी नहीं है, कि हम भी कहीं ना कहीं सनातनी हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं इससे ये लग रहा है जैसे कि दामोदर यादव जी हैं तो उसे भीम आर्मी संगठन है उससे जुड़े हुए हैं,
तो इस विषय को लेकर उन्होंने कहीं ऐसा ब्राह्मणों को टारगेट किया हो, ऐसा लगता है, लोगों का कुछ ऐसा कहना है। और वो जो खबरें चली हैं उस खबरों में भी लोग कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी धर्म को लेके चल रहे हैं। क्या किसी धर्म को लेके टारगेट करना है या कोई इसी विषय पे लेके ये यात्रा को रोका गया? देखो, आप समझे नहीं, अगर वो सनातन यात्रा के नाम से या ये हिंदू जोड़ो यात्रा के नाम से होती तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कल भी कहा था कि मैं अपना विरोध वापस ले लूँ। मैं कह रहा था कि जो हिंदू राष्ट्र है उसके नाम से उनको विरोध था। मैंने उनसे पूछा आपका विरोध क्यों, तो उनका कहना ये था कि चूंकि अपनी जो प्रस्तावना है संविधान की उसमें लिखा हुआ है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, और हम भी बचपन से पढ़ते आए हैं, हिंदू सिख ईसाई हम सब भाई भाई, जैन भी हैं, कल को वो भी मांग कर सकते हैं, बौद्ध भी मांग कर सकते हैं, सभी लोग मांग कर सकते हैं। तो चूंकि अपना धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं और सांप्रदायिकता की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो अगर मिलजुल कर रहना है तो अपन को किसी को भी एकला नहीं चलना चाहिए, और अगर अपने धर्म की कोई भी अच्छाई बुराई करो, अपन को किसी धर्म के बारे में भी गलत नहीं बोलना चाहिए। पहले जैसे कि जो SC ST के मामले हैं जो पहले काफ़ी देखे जाते थे, तो आज भी हैं। और वो तो जैसे जो कि जिस समाज की बात करें, किसी भी जाति या उसका बात नहीं है तो करें, तो वो तो SC ST वाले वो तो अभी गुर्जर समाज को भी लगाते हैं, या तो ब्राह्मण को भी लगाते हैं, स्वर्ण को भी लगाते हैं, तो हर समाज को लगाते हैं भाई। कि ये तो नहीं है कि उसमें उनके लिए ब्राह्मणों के लिए कुछ अलग कर देते हो, गुर्जरों के भी काफ़ी मामले आते हैं। नहीं देखो, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा SC ST एक्ट शायद गुर्जर समाज पर ही लगते हैं, मैंने कई बार देखा है। उसमें क्या रहता है कि हमने भी कई मामलों में देखा है कि हम बहुजन समाज हैं, हमको मिलजुल कर चलना चाहिए। गांव में जो जाटव समाज के लोग, यादव, गुर्जर, बघेल, कुशवा, काजी, जितने भी लोग रहते हैं, हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक गाँव में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज भी साथ में रहते होंगे, तो इस वजह से हम अपने एक साथ रह रहे हैं। चूँकि आपको मैं एक बात और बता दूँ, पहले जो आंकड़ा रहता था लगभग 300-400 मामलों का रहता था एक वर्ष में, जो अपने ग्वालियर चंबल संभाग में। इस बार वो लगभग 17 या 18 ही मामले दर्ज हुए हैं। उसमें लगभग 90% की गिरावट आई है। वो गिरावट आई है कि कहीं ना कहीं गुर्जर समाज भी जागरूक हो रहा है, जाटव समाज भी जागरूक हो रहा है, और उसमें एकता बढ़ रही है। और हम भी नज़र रखते हैं कि प्रयास करते हैं कि किसी पे भी फर्जी SC ST एक्ट नहीं लग पाए। अभी जो अटेर का और जो भिंड में अभी पेशाब कांड वाला मामला आया है, सुरपुरा वाला, तो उसमें ब्राह्मण समाज का या अन्य समाज जो भी क्षत्रिय वगैरह जो भी लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, उसमें सब उनका कहना ये है कि जो भी लगाया गया है वो फर्जी है, गलत तरीके से लगाया गया। इसका क्या? देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे तो अपराधी की कोई जाति नहीं होती। हर जाति वर्ग में, हम गुर्जर समाज से आते हैं, हम भी रोज पढ़ते हैं कि गुर्जर समाज के व्यक्ति ने ये कर दिया, वो कर दिया। कहीं ना कहीं ये अपराधी की कोई जाति नहीं, व्यक्तिवादी रहता है। जिन्होंने इसको जाति मामला बनाने की कोशिश किया, तो मैं उनको बता दूं कि वो 4 लोग, 2 लोग, 3 लोग रहे होंगे, वो व्यक्ति हैं। पूरा ब्राह्मण समाज थोड़ा इसके लिए बेकार हो गया। दूसरा, उनके भी आपके वीडियो आए, वो गाड़ी में डाल के ले जा रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मानवतावादी सोच में और भारतीयता में इसका कोई स्थान नहीं है। नहीं, तो ब्राह्मणों का तो ये आरोप है उन्होंने कि जो मामला लगाया वो पूर्णतः गलत है। और जबकि उसमें आपने वीडियो वगैरह को देखा, ऐसा कोई साक्ष्य प्रमाण आपको कुछ लगा है? यह पुलिस विवेचना का विषय है। पुलिस आगे जो विवेचना करेगी, जो सत्य है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें OBC कितना समर्थन करता है? इसमें OBC जब भी अन्याय होगा, मेरे साथ जो OBC है वो न्याय के साथ अन्याय के खिलाफ खड़ा रहेगा, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हों। अगर कल वो उच्च वर्ग के साथ भी अन्याय होता है और अगर वो हमारा सहयोग मांगेंगे तो उनके साथ भी खड़े दिखाएंगे। अभी ग्वालियर वाला भी अम्बेडकर मूर्ति को लेकर जो विवाद आया था, उसमें भी वो जूते चप्पल वाला मामला आया था, उस पर आपके समाज का क्या कहना है? जो गुर्जर समाज का? देखो, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि संविधान से देश चलता है। हम अपने घर के 4 परिवार वालों के नियम नहीं बना पाते, बाबा साहब ने पूरे देश का नियम बना दिया। चूँकि बाबा साहब की मूर्ति अगर न्यायपालिका में नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी। हम इस मूर्ति लगाने का पूरा समर्थन करते हैं और इसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको हमेशा पढ़ते आए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निर्माता हैं। उनके सहयोगी रहे होंगे, ये बात सही है कि एक व्यक्ति काम नहीं करता, लेकिन सहयोगी के रूप में अपन उनको बोल सकते हैं। लेकिन BN राव जी या किसी को भी अपन संविधान निर्माता नहीं बता सकते। मैं तो आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूँगा, इसमें अभी तक BJP RSS की चुप्पी है, उनको भी अपना बयान देना चाहिए कि असली संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं या BN राव जी भी हैं। नहीं, तो उन्होंने तो ये कहा है कहीं भी अगर कोई भी हो तो ऐसा एक सरदार जी भी हैं, उनके भी काफ़ी वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि ऐसा है, अगर ऐसा कोई विषय है तो मेरे सामने आके कोई बैठ के मुझसे बात कर ले, डिबेट कर ले, तो मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। क्योंकि BM राव का पूरा अस्तित्व था, पूरा ही उन्होंने जो योगदान उनका ही दिया, उन्होंने सभी देशों का भ्रमण किया, उसके बाद संविधान लिखा गया, तो उसमें बाबा साहब का योगदान नहीं, उनका योगदान क्या रहता है। ये इतिहास रहा है, जिन बाबा साहब ने इस
समाज को, वंचितों को अपना हक अधिकार दिलाने के लिए अपने 4-4 बच्चे खो दिए, आज उन पर क्या बीतती होगी जब वो अपने आप की ये स्थिति देखते होंगे कि आज उन पर प्रश्न चिन्ह खड़े करे जा रहे हैं। और अगर उन्होंने नहीं लिखा संविधान, उनको भारत रत्न क्यों दिया गया? किताबों में, पुस्तकों में, सारी व्यवस्था में तो उनके ही नाम सब जगह आते हैं। हमारे बहुजनों की तो कभी सत्ता भी नहीं रही केंद्र में या कहीं भी। 4 बार बहनें जरूर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं, तो ये सत्ता तो इन्हीं लोगों की रही है, मनवादी लोगों की। तो अगर ऐसा विषय है तो उन्होंने सब जगह क्यों लिखा? पहले से ही सब चीज कर देते। और अगर वास्तव में BN राव जी अगर इसके निर्माता थे तो फिर इतना अधिकार जो SC वर्ग के लोगों को जो आरक्षण मिला, जो सीटों में सब चीज़ मिली, ये सब फिर भैया उन्होंने क्यों दिया? कोई किसी दूसरे वर्ग को देता है क्या? बताइए। तो कहीं ना कहीं अपने वर्ग के हित के लिए और अपना वर्ग कैसे आगे चले, इसके लिए बाबा साहब ने सोचा। आपने पीछे भी सब पूरा पढ़ते हुए आए हैं और हम भी अध्ययन करते हुए आए हैं। ये बड़ा सामाजिक लड़ाई का विषय है, इससे बड़ी ही जातिगत द्वेष फैलता है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, ये सरकार हमेशा लड़वाना चाहती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निर्माता थे, हैं और रहेंगे। अब एक और मुद्दा है जो कि आपके संगठन, जो आप भीम आर्मी में जुड़े भी हुए हैं, आज़ाद समाज पार्टी है, आप उसमें पद पर भी हैं, ऐसा कुछ है, आप पदाधिकारी भी हैं, किस पद पर हैं आप उसमें? भी मैं अभी प्रदेश महासचिव हूँ। आप प्रदेश महासचिव के पद पर हैं। और एक मैंने एक वो देखा था, उसमें एक से फोटो वगैरह लिख के डाला था उसने, आपका कोई या आपके संगठन का भी हो सकता है, कोई है उसमें। क्या लिख के डाला है? जिसने लिख के डाला था वो कि कुछ किसने डाला है वो? मतलब वो आपकी पार्टी के तो प्रदेश अध्यक्ष हैं या कोई भीम, मतलब भीम आर्मी में संगठन में एक बड़ा पद है, जिन्होंने अभी यहाँ आंदोलन वगैरह कुछ हुआ था, जो सुनील बैरसिया करके हैं, मैं आपको स्पष्ट खोल के बता देता हूँ, सुनील बैरसिया करके हैं, उन्होंने डाला है अपनी खुद की ID से, उन्होंने ये शेयर किया है। उन्होंने कहा था कि अजगर से थोड़ा सावधान। सुनील बैरसिया जी बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ऐसा नहीं डाला होगा। अगर आप कह रहे हैं तो हम उसमें ऐसा देखेंगे। अब ये अजगर, ये पुरानी भ्रांतियाँ थी, अब हम अजगर नहीं हैं, हम बहुजन हैं। अजगर शब्द का पूरा मतलब आप बताएंगे या फिर मैं समझाऊंगा उसका? आप ही समझाइए, मैंने तो आपके ही माध्यम से सुना है। अजगर शब्द से वो कहते हैं, उनमें क्या आ माने जैसे क्या होता है, और उसमें जो वर्ड है चारों वर्डों में, उनमें ब्राह्मण समाज को, गुर्जर समाज को, यादव समाज को, और जो भी टारगेट किया गया, क्योंकि जो टारगेट किया गया वो गलत तरीके से टारगेट, क्योंकि आप तो हमेशा संगठन और जो भी SC ST वर्ग वाले लोग हैं उनके साथ खड़े रहते हो, आपका संगठन में भी जुड़े हुए तो वो भी खड़ा रहता है। तो फिर उस पर अगर आपके पदाधिकारी आपके ऐसा करें तो? देखो, मैंने आपसे कहा कि व्यवस्था बुरी हो सकती है, कुछ व्यक्ति बुरे हो सकते हैं। जब यहाँ ग्वालियर में गुर्जर आंदोलन हुआ था, आपने देखा होगा 25 सितंबर को, जब त्राहिमाम मची हुई थी, समाज बहुत परेशान था, काफ़ी लोगों ने हमारा सहयोग भी किया। लेकिन आपने देखा होगा उसमें आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी ग्वालियर आए थे 12 तारीख को, जबकि चुनाव की आचार संहिता थी, सब कुछ छोड़कर वो आए थे। किस लिए आए थे? समाज के लड़ने के लिए। उसके बाद आपने देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कई बार संसद भवन में भी गुर्जर रेजिमेंट के लिए, मीर भोज जी को लेके हमारे बात की गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि कई वर्गों के जैसे कोई बात हो जाती तो वो हमारा साथ देते हैं। उसके बाद हमारी कोई व्यक्तिगत समस्या रहती है, हमेशा हमारे साथ संगठन पार्टी खड़ी रहती है। ये तो सिर्फ तोड़ने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। SC ST वर्ग को अगर संरक्षण की ज़रूरत पड़ती है, सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको आप निश्चिंत रहिए, पूरी ताकत से बहुजन समाज उनके साथ खड़ा है, OBC समाज उनके साथ खड़ा है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम अपने SC ST वर्ग को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। अभी जब मेरठ में भी जब गुर्जर समाज के साथ अत्याचार हुआ था मीर भोज जयंती में, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी चंद्रशेखर जी पहुँचे हुए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने मन से बहुजन समाज के व्यक्ति हैं और बहुजन नेता हैं। चूँकि मैं आपके माध्यम से बता दूं कि इनकी एक भ्रांति रहती है। आपने कभी सुना है कि जैसे, वैसे मैं किसी जाति का नाम नहीं लेता, आपने सुना हो कि किसी को कहा हो कि आप राजपूत नेता हो, आप पंडित नेता हो, कि आप बनिया नेता हो, वो उनको बोलते हैं बड़े नेता बोलते हैं। मतलब ये नेताजी हैं किसके? सभी वर्गों के। और जो हमारे नेता जब उभर के आते हैं उनको दलित नेता, यादव नेता, गुर्जर नेता बना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब से चंद्रशेखर भाई बहुजन नेता बन रहे हैं, तो उसको तोड़ने के लिए और उस व्यवस्था को कमजोर करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। हम सब एक हैं, बहुजन एकता स्थापित होगी और आपको जल्दी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अभी लोगों से बोलते हैं तो लोग हंसते हैं, एक बच्चा भी पैदा होता है तो एकदम बड़ा नहीं हो जाता। हमारी पार्टी को अभी 4-5 साल ही हुए हैं, 6 साल। उसमें आपने देखोगे हमने एक सांसद दे दिया, हमारा रिजल्ट आप देखिए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और जो आज मनवादी ताकतें जो देश का माहौल खराब कर रही हैं, राज्य का माहौल खराब कर रही हैं, उन सबको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया पर वो जो जो अभी वीडियो फोटो जो चले हैं उन पर काफ़ी वायरल हुए हैं, उसमें लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा भी बोल रहे हैं लोग कि कुछ नहीं, ये गुर्जर समाज है जो कि ज़बरदस्ती उसमें थोपा जा रहा है और ज़बरदस्ती घुस रहा है, जबकि भीम आर्मी इसको चाह नहीं रही है। नहीं, भीम आर्मी वाली कोई बात ही नहीं है चाहने वाली। हम अपनी मर्जी से गए हैं, जो हमारे साथ जुड़ते हैं गुर्जर यादव अपने मन से जुड़ते हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि हमें भीम आर्मी नहीं चाह रही है। क्यों नहीं चाह रही? हमारा कोई भी परेशानी हो, वो कोई समस्या हो, भी 10 बज रहा है, अगर उनको पता चल जाए हमारे कार्यकर्ता रामप्रीत में परेशानी है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको यहाँ दिखेगा। वो तो एक हाथ दो लोग तो हर जगह रहते हैं जो गड़बड़ करते हैं। हमारे दोनों प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र जी, सुनील जी, दोनों ही परफेक्ट हैं, दोनों ही ओबीसी की बात करते हैं, बहुजनों की बात करते हैं। हमारे नेता अनिल गुर्जर जी, हमारे नेता दामोदर जी, सभी हमारे साथ हैं। हमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें पसंद नहीं कर रही है भीम आर्मी या कोई वैसा विषय। अगर कोई हल्की फुल्की बात भी रहती तो हम उस पर बात कर लेते हैं। हमारा सबका सामंजस्य बहुत अच्छा है, आपको गलत सूचना दी गई है। अच्छा, तो गुर्जर समाज को जी रामप्रीत जी थे जिन्होंने बताया विस्तार से कि गुर्जर समाज जो भी है वो पूरी ताकत से जुड़ा हुआ है और जो भी है उन्हें गलत फहमियाँ फैला दी गई हैं, जो भी हैं उनको देखना चाहिए। और जो भी ब्राह्मण समाज और अम्बेडकर जी को जो भी लेकर जो भी विषय थे उन विषय पे उन्होंने गंभीरता से अपनी बात रखी है। क्या कुछ विषय हैं, क्या कुछ मुद्दे थे, उनको हमने विस्तार से जानने की कोशिश की है। तो उन्होंने बताया कि क्या क्या हकीकत थी और कहाँ तक सच्चाई है। नमस्कार।